तो ये हो गया हमारा पूरा ऑर्गेनिज्म बन गया। बोलो ठीक है। तो मैं यहाँ पर थी कि हाँ टिश्यूज बने, सेल से टिश्यूज। अब मैंने ये कहा हर एक ट्रिलियंस ऑफ सेल का हर एक फंक्शन था अपना, ठीक है, हर कोई अपना काम कर रहा था, मेटाबॉलिज्म कर रहा था, एकदम है ना मस्त था, ठीक है। तो क्या हुआ, एक दिन उसके जीने मरने का आ गया बीच में टाइम, उसकी सांसें रुक गई हमारे सेल की, और जो हमारा सेल था वो बेचारा उसकी बैटरी ऑफ हो गई, ठीक है। तो हमारे सेल की बैटरी ऑफ हो गई, बट ये रोया नहीं, ये फिर भी अंदर से खुश था। क्यों? क्योंकि इसके 2 जनरेशन यहाँ पर थी, ठीक है। ये हमारे सेल की 2 जनरेशन यहाँ पर थी, मतलब सेल अपने जो है नए जन्मे बच्चों को यहाँ पर छोड़ के गया था, मतलब जो सेल डिवाइड किया हुआ था उसने इनकी जगह रिप्लेस कर ली, ठीक है। आगे फ्यूचर में जब इनकी हो गए तो इनके भी आगे बच्चे होंगे, इनके दो ओनली 2 अलाउड 1 टाइम, ओके। तो हमने ये बात की, बट जब ये इस सेल का जन्म हुआ, जब हम इसकी वहाँ कहानी बात करते हैं, ठीक है, ये हमारे गोलू का नया वाला सेल, ठीक है। तो ये जो सेल था, ठीक है, नया वाला, ये ग्रोथ एक छोटू सा था, अभी हुआ है, ठीक है। बेचारा अभी सेल बेचारा ग्रोथ कर रहा है, खाना पीना खा रहा है, एन मस्त से सो रहा है, आराम कर रहा है, खाना वगैरह खा रहा है, मेटाबॉलिज्म कर रहा है, रिएक्शंस कर रहा है, और खाना खा के अपने जो है ग्रोथ कर रहा है, पूरी एनर्जी ले रहा है। क्यों? इसे बड़े होकर अपने यहाँ जो इसके पहले जो इसके पिताजी थे उनके जैसे इनको भी बड़े होकर डिवाइड होना है ना, जैसे हमें बड़े कुछ बनना है, इस सेल को बड़े होकर डिवाइड होना है, ठीक है। इस रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसके सिर पे, तो ये आगे भी डिवाइड करेगा। बट इसका क्या होगा, जब इसके एक टाइम पर 2 बच्चे होंगे तो ये अपना जो जायदाद का हिस्सा है दोनों को बराबर बराबर देकर जाएगा, उसका प्रोसेस हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब हम एम फेज में पढ़ेंगे। ठीक, हमने कहा कि अब सेल डिवाइड का पता चल गया, ठीक है। तो हर एक सेल अपना एक सेल साइकिल चलाता है कि वो अपनी फेस को, मतलब ये जन्म से मरण का जो एक साइकिल है ये वो चलाता है हमारा सेल, ठीक है। और अपने जो है इन 2 निकम्मों को करके और फिर अपनी कुर्बानी दे जाता है, ठीक है। तो ये इनका सिंपल सा साइकिल है, ठीक है, कि ग्रोथ करो, बराबर बराबर जायदाद का हिस्सा दो, दोनों बच्चों को करो, डेथ हो जाएगी फिर, मतलब जब भी होगी हो जाएगी फिर, ठीक है। तो ये हमने बात की कि हर एक सेल डिफरेंट टाइप ऑफ सेल डिफरेंट स्ट्रक्चर के साथ अपना काम कर रहा है। अब ऐसे तो नहीं सेल है हमारे, सबको पता है, इसमें न्यूक्लियस है जो इन सेल को बता रहा है, इस सेल को बता रहा है कि ऐसे डिवाइड करना, कहीं गलती मत कर देना, अगर इसमें गलती होगी जीन्स में एरर आ जाएगा, डिसीज हो जाएगी कोई ना कोई, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हो जाएंगी। तो ये न्यूक्लियस का काम है इसे कोऑर्डिनेट करना, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल का अंदर में काम है, जो क्रोमोटिन में फॉर्म में है फिर वो कंडेंस्ड हो जाएगा, क्रोमोजोम में आ जाएगा, कंडेंस्ड ऐसे हो जाएगा, ठीक है। फिर वो क्रोमोसोम में फॉर्म में आ जाएगा, उससे हम पढ़ लेंगे। अच्छा, वहाँ पर लिखा है प्रोसेस कैसे सेल को डुप्लीकेट करे, बुक में पढ़ते ना, हाउ डुप्लीकेट सेल इन हिंदी, वो चीज़ तो वो लिख जाएगा, ठीक है। तो उनमें जेनेटिक मटेरियल दिख जाएगा कि हमने ये डालना है दोनों में, ये इनको जायदाद का हिस्सा देना है। तो वो आज साइकिल जो इस सेल को जन्म से मरण तक लेके जाता है वो आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो बहुत अच्छी रिविजन हो गया आज, तो लिख देना, ठीक है। तो आज हम उस सेल का साइकिल पढ़ेंगे, मतलब पहले वो हमारा जो सेल होगा वो ग्रोथ करेगा, उसके बाद सभी बोलेंगे डीएनए को डुप्लीकेट करेगा, उसके बाद सेल डिवाइड कर जाएगा। देखो वो पहले ही अपने बच्चे कर गया कि अगर मैं ना रहूं तो मेरी आगे जो जायदाद का हिस्सा हुआ है वो आगे और बढ़ जाए, ठीक है। जो हमें मेरा जायदाद का हिस्सा वो आगे और डिवाइड हो जाएगा, हमारे बच्चों के उसके आगे और ऐसे डिवाइड हो जाएगा, मतलब उनकी खुद की कमाई भी साथ में जाती है। वैसे ही हमारे जो अगला सेल होगा उसकी खुद की वेरिएशन भी साथ में जाएगी, बट वो कहाँ पर होगा, माइटोसिस में नहीं होगा, क्योंकि माइटोसिस में घर की बात घर में रह जाएगी, और क्योंकि लीवर वही रहेगा, किडनी वही रहेगी, बट वो वाला काम जहाँ पर वेरिएशन आएगी वो मायोसिस में होगा, फिर वो जाके सेल डिवाइड करेगा वहाँ पर, ठीक है। तो पहले हम जर्नल पढ़ेंगे जो सेल की ग्रोथ के जो फेज चलता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर बनाते हैं ये फेज, ठीक है। सबसे पहला फेज है G1, मतलब गैप 1 फेज, ठीक है। पहले हम लिख लेते हैं। उसके बाद आता है S फेज, उसके बाद आता है G2 फेज, उसके बाद आता है हमारा M फेज, ठीक है। इन सब फेसेस के बाद जब माइटोसिस हो जाती है उसके बाद क्या होती है हमारी साइटोकाइनेसिस, यहाँ पर न्यूक्लियस साइटोकाइनेसिस हो जाती है फिर हमारी, और जो सेल हैं वो 2 हिस्सों में बढ़ जाते हैं, हैशटैग सेल बढ़ गए, ठीक है। तो
यहाँ से यहाँ तक कौन सा फेज चला हमारे, सॉरी यहाँ तक कौन सा फेज चला हमारे, सेल की ग्रोथ का, ठीक है। और डुप्लीकेशन कहाँ पर हो गया हमारा, यहीं के बीच बीच, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ के फेस में सेल डिवाइड कर गया, साइटोप्लाज्म में था, अब साइटोप्लाज्म ने भी इसको डिवोर्स दे दिया और ये भी अलग हो गया, और यहाँ पर हम मिल गए दो जो नए जन्मे सेल, ठीक है। तो अब हम इन सबको एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे कि ग्रोथ का और बंटवारे का सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है। प्लस डुप्लीकेट लिख देते हैं, ठीक है। जो चीज उसके देगी डुप्लीकेट करके हम अगले बच्चे को भेज देंगे, दोनों को बराबर बराबर, क्योंकि एक सेल के इसमें कितने बच्चे आते हैं, 2, ठीक है। तो सेल की पहले आती है G1 फेज। G1 फेज को क्या बोलते हैं हम, गैप फेज, ठीक है। तो जो गैप फेज होता है G1, सबसे G1 है ये हमारा G1 गैप फेज। तो मैंने आपको ये चीज़ तो बताई नहीं, वो हम थोड़ी देर रुक के बता देते हैं क्योंकि बीच में कंफ्यूज हो जाएंगे आप, ठीक है। तो गैप 1 जो फेज होता है वो सबसे लॉन्गेस्ट फेज होता है हमारा। यहाँ पर सेल को ज़्यादा खाना खाने की लोड़ है क्योंकि सेल को ग्रोथ करनी है, ठीक है। तो यहाँ लॉन्गेस्ट फेज सबसे पहला होगा, क्योंकि यहाँ पर पहले छोटा बच्चा होता है ना, जब उसको बहुत मतलब अभी खाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसे बड़ा होना है, कहते हैं ना बहुत दूध नहीं खाओ बचपन में, बड़े होकर कम कर दो, वहाँ पर तब हमें नीड नहीं होती। यहाँ पर हमारा बेस जो होता है, ठीक है। अब एक बच्चे के साथ रिलेट करना है इसको, ठीक है। और जो हम फेस पढ़ते हैं, जो सारी ग्रोथ का जो फेस पढ़ते हैं, उस फेस को हम एक और नाम देते हैं। आपको ये भी फेस याद रखना पड़ेगा, नाम इंटरफेस, मतलब बीचकार वाला फेस, ठीक है। इंटरफेस जिसमें सबसे ज़्यादा सेल रहता है। मतलब अब देखो यार, सेल डिवाइड होना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अभी 9 मंथ्स में एक बेबी होता है, ठीक है, बट 9 मंथ्स का जो टाइम पीरियड होता है वो कितना हार्ड होता है, उसमें एक वुमन को अपना पूरा ध्यान रखना पड़ता है, पूरी अपने जो एक उसकी जो बेबी की ग्रोथ के लिए, ठीक है। वैसे ही जो सारा टाइम हमें सेल की ग्रोथ का ध्यान रखना पड़ता है। अब जब डिलीवरी हो जाती है वो थोड़ा टाइम में होती है वो, ठीक है, 1 डे में हो जाती है, बट ऐसे ही हमारा जो सेल डिवाइड हो जाता है वो बहुत छोटे फेस में हो जाता है, और हम उसको कहते हैं या माइटोसिस या मायोसिस। अब ये बेसिक में पढ़ रहे हैं, माइटोसिस या मायोसिस की नहीं बात कर रहे हैं। और फिर हमारा जो सेल है डिवाइड कर जाता है, मतलब 95% टाइम वो सेल ग्रोथ में लेता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है ना सेल को प्रॉपर बनने में, रिकवर करने में, 9 मंथ्स का टाइम, उसके बाद बेबी साथ में आ जाता है। बट वो टाइम जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है किस पे, सेल ग्रोथ का टाइम। और बाद में जो डिवाइड का होता है वो 5% ऑफ टाइम होता है बस, ठीक है। तो ये बात भी आप साथ में नोट कर लेना, ठीक है। G1 फेज जो होता है, गैप 1 फेज जो है लॉन्गेस्ट फेज होता है हमारे इस सेल का, ठीक है। तो यहाँ पर और कितने यार तक चलता है ये, 8 से 12 घंटे तक जो है ये सेल अपना खाना खाता है, इतना इसे ग्रोथ की जरूरत होती है। सबसे पहले जैसे इनिशियल टाइम है, बच्चा हुआ, ठीक है, अब उसे इनिशियल जो टाइम होगा ज़्यादा खाना चाहिए उसको, मतलब पूरी ग्रोथ अच्छा वाला खाना, न्यूट्रिशन खाना चाहिए ना, वैसे ही हमारे इस सेल को ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहिए, ठीक है। तो ये 33 to 50% ऑफ टाइम इस फेज में गुजारता है। हमारा एक सेल 24 आवर्स लेता है, सबका डिफरेंट टाइमिंग होगा डिवाइड करने का। अभी किसी ने शुरू किया है 9 बजे, तो फिर वो अगले दिन 9 बजे जाकर होगा ख़त्म, ठीक है। तो वहाँ पर तो उसका अलग टाइम हो गया। अगर किसी ने शुरू 10 बजे की है तो फिर ख़त्म 10 बजे होगा, फिर जाके 24 आवर्स पूरे होंगे, है ना। तो यहाँ पर हमारा जो ह्यूमन का सेल है वो कितने टाइम लेता है, ह्यूमन का सेल यहाँ पर लिख लो 24 आवर। एक और एग्जांपल जो आपकी एनसीईआरटी में दी है, जल्दी जल्दी कमेंट में बताओ कौन सी है वो, यीस्ट, जो कितना टाइम लेती है, सिर्फ 90 मिनट। देखो इसने 90 मिनट में एक छोटी सी यीस्ट बनना है, इसने एक ह्यूमन का सेल बनना है, ठीक है। अब देखो टाइम यहाँ पर ज़्यादा लग रहा है और चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी वहाँ बन रही है, मतलब चीज़ें टाइम लेंगी, आपकी सक्सेस भी टाइम लेगी, बट चीज़ें होंगी एकदम भयंकर, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज़ सीखने को मिलती है, ठीक है। तो इसमें ऐसे डब्बे में डाल देते हैं। तो ये हमारा लॉन्गेस्ट फेज है, 8 to 12 आवर चलता है, 33 to 50% ऑफ टाइम। अगर 100% टोटल टाइम है तो 50% तो वहीं पर सेट रहता है इस फेज में। फेज का मतलब होता है उस स्थिति में, ठीक है। मैं इस फेज को वैसे कहती हूँ स्थिति में, मतलब उस कह लो कि पर्टिकुलर टाइम में, ठीक है। अब देखो कि दिन का टाइम है तो आप याद करोगे ना, जो सूरज है दिन में 12 से बजे हुए होंगे, 11-12 बजे होंगे, मतलब पता है उस टाइम का, ठीक है। वैसे ही अगर मैं बात बोल दूँ गैप 1 फेज, तो आपको सब चीज़ें याद आनी चाहिए, ठीक है। ऐसे हमने इस फेज का मतलब उस परिस्थिति का टाइम, उस टाइम पर क्या हो रहा होगा, उस चीज़ को हम फेज बोलते हैं, ठीक है। उस साइकिल में, उस टाइम में, उस पर्टिकुलर फेज में, ठीक है। और क्या होता है यहाँ पर बनते हैं हमारे प्रोटीन्स जो हमें भर भर के चाहिए, ठीक
है, उस सेल की एक नीड है प्रोटीन्स, प्रोटीन्स उसका सच्चा प्यार है उस सेल का, जो इसे हमेशा चाहिए। और हमारे कुछ आरएनए के मॉलिक्यूल्स बनते हैं, ठीक है, प्रोटीन्स, और यहाँ पर एंजाइम्स जुड़ते हैं, ठीक है, एंजाइम्स बनते हैं, जुड़ते हैं, प्रोटीन्स आते हैं। मतलब यहाँ पर एक सेल की बेसिक चीज़ें हो रही होती हैं उसके डीएनए के साथ, ठीक है। अब डीएनए से क्या बनता है? आरएनए। पूरे प्रोसेस में हम पढ़ेंगे, यहाँ पर हर चीज़ को डिटेल में लेकर जा सकती हूँ कि चैप्टर और फिर बाकी चैप्टर में ही पढ़ना होता है, ठीक है। आरएनए का जो मॉलिक्यूल राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबोस की एक शुगर है जिसमें फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाते हैं, उसे न्यूक्लिक एसिड बोल देते हैं हम, ठीक है। आरएनए के मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, हमारे ऐसे दिखने वाले एंजाइम्स बन जाते हैं, और ये हमारे जो इस सेल को हैं पूरी ग्रोथ कराते हैं। और याद रखना, साइटोप्लाज्म अभी भी ग्रो कर रहा है, ठीक है। ये हमारे गैप बन का थोड़ा मैंने किया कि यहाँ पर जो डीएनए है उससे क्या बन गया? आरएनए। इसको प्रोटीन्स मिल रहे हैं, ठीक है, इसके साथ एंजाइम जुड़ रहे हैं कि इस डीएनए को आरएनए से बना दूं मैं, ठीक है। वो सब चीज़ें छोटी छोटी मोटी यहाँ पर। तो गैप 1 कंप्लीटेड, ठीक है। एस फेज, एस का मतलब यहाँ क्या है? सिंथेसिस फेज, ठीक है। अब कुछ भयंकर बनेगा, मतलब ये हमारा, मैं इसको शॉर्ट में अपनी भाषा में बोलती हूँ बंटवारा फेज। यहाँ पर होते हैं काफ़ी कुछ बंटवारे। मतलब अगर हम इस सेल की स्थिति की बात करें, देखो अब सेल को हम साथ साथ विजुलेशन करेंगे। गैप 1 में क्या हो रहा था? साइटोप्लाज्म इंक्रीज कर रहा था, ठीक है। यहाँ हमारा न्यूक्लियस था, ठीक है। यहाँ पर न्यूक्लियस में साथ जो डीएनए था वो किस में कन्वर्ट हो रहा था? आरएनए में। और साथ में कुछ एंजाइम्स बन रहे थे क्योंकि इनको फ्यूचर में काम करना है ना, कुछ चीज़ें की लोड पड़े, एंजाइम कहता मैं बनाऊंगा, ठीक है। कुछ प्रोटीन्स जो थे यहाँ पर आ रहे थे, ठीक है। इस मतलब जो आरएनए बन रहा था वो आगे प्रोटीन्स को ट्रांसक्राइब कर रहा था, ठीक है। अब देखो, अब सेल काफ़ी मतलब हो गया है ना कि थोड़ा सा अभी इसका साइज भी बड़ा हो जाएगा, ठीक है, इस साइटोप्लाज्म का। अब न्यूक्लियस जो है वो अपना संतुलन जो है, दिमागी संतुलन खोने लग जाता है, और वो सोचता है कि जो भी इसमें सामान होगा मैं इसको अब बंटवारा करने जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत हलचल मच जाएगी, ठीक है। अब इतना कुछ बन जाएगा, इतना वो अपना सेल रख पाएगा, इतनी जिम्मेवारी वो ले पाएगा नहीं। तो वो क्या करेगा? अब तो मैं इनको तोड़ रहा हूँ, अब तो मैं डिवाइड हो रहा हूँ भाई साहब, मैं इनको अलग अलग मटीरियल रख दूंगा, ये अपना सेल बनाए जो मर्जी करे, ठीक है। जब खुद दूसरे ना इनको तो अलग कर दो, बहुत तमाशा कर दिया, बस सेल को डिवाइड कर देंगे अब, ठीक है। अब देखो, अब इस न्यूक्लियस की कंडीशन क्या है? अब जो वो डीएनए था, ठीक है, वो बना हुआ पैक जो हुआ था उस क्रोमेटिन की फॉर्म में, ठीक है, वो यहाँ पर जब वो एस फेस में आएगा, जब इस परिस्थिति में आएगा तो वो क्या कर जाएगा? वो एक क्रोमोसोम में बदल जाएगा, ठीक है। अब सपोज इस सेल में 2 ही क्रोमोसोम है, वैसे 46 होते हैं, बताया था ना आपको कल, ठीक है। सपोज इस सेल में 2 मैंने शो किए, बाकी भी है, वो दिख नहीं रही, मैं 46 सेल बना सकती हूँ, ठीक है। तो क्या हुआ कि अब होगा इनके बीच बंटवारा, ये दोनों को अब आगे जनरेशन में जाना है। इनका जो सेल की ऑर्गेनलीज है, छोटे छोटे ऑर्गन्स हैं, इनका बंटवारा होगा, इक्वल डिवाइडेशन तो होंगी, ठीक है। तो क्या होगा? अब ये जो है हमारा क्रोमोसोम, ये हमारे जीवन फेज का स्थिति थी, ठीक है। ये यहाँ पर किस फॉर्म में बन गया? ये एस फेज में धीरे धीरे बनता गया ऐसे वाला, ठीक है। तो जब ये यहाँ पर आया तो ये किस फेज में? ये न्यूक्लियस को बना रही हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ? मैंने कहा कि इस डीएनए को, इस क्रोमोसोम को, जो डीएनए को जो क्रोमोसोम की फॉर्म में छुप कर बैठा है, इसको डुप्लीकेट करवा दो। क्यों डुप्लीकेट करवाना है? क्योंकि हमको हर एक चीज़ का बंटवारा चाहिए। इसका ये बन गया। अब कहते हैं अब कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर लड़ रहे थे, ये क्रोमोसोम मेरा, ये क्रोमोसोम मेरा है, नहीं। अब जो आगे 2 सेल बनेंगे उनमें बराबर बराबर चीज़ें जाएंगी। अब वो जो सेल ऑर्गेनली होगी उसको भी हम डुप्लीकेट करवा देंगे, ठीक है, सारे सेल ऑर्गेनल्स को डुप्लीकेट करवा देंगे। और जो मेन है, जो इनका बंटवारा करवाने वाली थी, मतलब इनको लेकर यहाँ से जाएगी, उनको भी 2-2 बना दिया। मतलब कहते हैं देखो, ये क्रोमोसोम इसलिए कह रहे हैं इस एस्टर फाइबर से, वो क्रोमोसोम कह रहा है तू मेरे को लेके जा, वो कहता तू मेरे को लेके जा। अब वो क्या करे? वो कहते हैं बहुत जगह है, वो कहते हैं 2 जगह है, ठीक है। तो फिर वो क्या करता है? वो खुद भी डुप्लीकेट कर जाता है, अपने आप को डिवाइड कर जाता है कुछ एंजाइम्स की मदद से, कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं। और अभी इनका झगड़ा थोड़ा शांत हो जाता है कि हाँ ये इसको ले जाएगा, ये इसको ले जाएगा। अब झगड़ा सॉर्ट आउट हो रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर डुप्लीकेशन सभी चीज़ों का, बंटवारे का काम हमारे कहाँ पर होगा? एस फेस में, ठीक है। तो एस फेस हमारी कितनी देर तक चलती है? 6 to 8 आवर्स तक, 25 से 33% तक यहाँ पर काम हो जाता है। और यहाँ पर मैं पॉइंट्स लिख दूँ, क्या होगा यहाँ पर? डुप्लीकेशन। यहाँ पर मैं हैशटैग बंटवारा, ठीक है। और क्या होगा यहाँ पर? डुप्लीकेशन किसका? डीएनए, ऑर्गेनेलीज और
सेंट्रियोल, बट नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम। इसका क्या मतलब हुआ? देखो ये अब जुड़कर वहां पर चले जाएंगे, ठीक है। सपोज मैंने इसको अलग करवा दिया, अभी किया नहीं, अभी अज्यूम कर लो, फ्यूचर का सोच रहे हैं, ठीक है, टाइम मशीन में सोच रहे हैं, तो वहां पर भी वही तो है, वहां पर भी वही तो रह जाएंगे, ठीक है। अब क्रोमोसोम का नंबर तो सेम है। अब सभी कंफ्यूज होती क्रोमोसोम कैसे देखे। देखो जितने ये सेंट्रोमियर होंगे, जिस चीज को इसने पकड़ा होगा ना, जितने किए होंगे उतने ही क्रोमोसोम समझना, तो ठीक है। मतलब अब देखो एक सेंट्रोमियर एक क्रोमोसोम, एक सेंट्रोमियर एक क्रोमोसोम, यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक है, तो मतलब क्रोमोसोम का नंबर तो सेम रह गया। अब ये एक सेल में जाएगा, इस सेल में भी दूसरा चला जाएगा, ठीक है। ये इसका फादर है, दोनों बच्चे हैं, ठीक है। वाह क्रोमोसोम तो सेम रहा, ये भी दो, ये भी दो, ये भी दो, है ना। कितनी सही बात बताई है ना, सही बात नहीं मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होंगे, जो होंगे सेम होंगे, ठीक है। हमारी एस फेज भी कंप्लीटेड, G2 फेज के बारे में, ठीक है। और आपको ये बात याद रखनी है कि जो हमारे डीएनए पैक होता है वो कहाँ पर होता है, एस फेस में, ठीक है। वहाँ पर पैकेजिंग क्यों हो रही थी, क्योंकि क्रोमोसोम में हमें इंफॉर्मेशन पढ़नी थी और उसको डिवाइड करवाना था, किस चीज़ से देखकर, उस क्रोमोसोम से देखकर, ठीक है। तो आपको ये भी बात याद रखनी है कि जो डीएनए पैक हो रहा था वो किस प्रोटीन से होगा, हिस्टोन प्रोटीन से। जो बात आपको बताई गई थी वो आपको याद रखनी कि वो एस फेस में ही वो प्रोटीन्स बनेंगे और वही पैकेजिंग होगी, वही क्रोमोसोम बन जाएंगे और उसी से इंफॉर्मेशन देखकर हम उनका बंटवारा कर देंगे। अब हम पढ़ेंगे गैप 2 फेज, मतलब पहले उसने सेल की ग्रोथ करवाई, पहले उसने सामान बनाया, फिर उसके बंटवारा करवा दिया। अभी यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बनेंगी और वो अपने आप को बूस्ट अप कर लेगा डिवाइड करने के लिए, ठीक है। जैसे देखो ये हमारा सेल है ना, तो यहाँ पर अब क्या बनेगा, यहाँ पर हमारे क्रोमोसोम है, जो हमारे डीएनए है वो डुप्लीकेट किया हुआ है, ठीक है। तो फिर हमारे जो गैप 2 फेज है ये कितने परसेंट टाइम लेता है, 15% ऑफ टाइम, ठीक है। 3 to 4 आवर तक ये हमारा फेज चलता है। यहाँ पर कौन सा प्रोटीन, एक स्पेशल प्रोटीन फॉर्म होता है जिसे बोलते हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन। अब देखो यहाँ पर तो मेन, यहाँ पर सेपरेशन तो अलग होंगी, है ना। तो यहाँ पर एक स्पेशल जो होगा सेंट्रोसोम, जो सेंट्रियोल जिसे बोलते हैं, वो यहाँ पर जो डुप्लीकेट किया होगा हमारे एस फेस में, वो क्या करेगा, इनको जो है पकड़ेगा और अलग कर देगा, ठीक है। अभी यहाँ पर तो इनका हो गया कि इन्होंने घर में बैठकर सामान बना दिया, ये इसका, ये इसका, वो उसका, वो उसका, वो ऑर्डिनली उसकी, वो ऑर्डिनली इसकी, ठीक है। ऐसे वो सारा जो ऑर्डिनरी है वो डुप्लीकेट की हुई है हमारी एस फेस में ही हो गया था। अभी यहाँ पर क्या होगा, इनका जो वकील होगा, ये वाली हमारी ऑर्डिनली है, ये इनके एक वकील एक्ट करेगा। पहले तो ये एक थी हमारे एस फेस में, तो इन्होंने यहीं से बैठ कर ऑर्डर दे दिया भी सेंट्रियोल तू भी डिवाइड कर जा, क्योंकि हमको बिल्कुल ही इसको ये उठाएगा, इसको ये उठा देगा, ठीक है। अभी उठाया नहीं है, अभी क्या होगा कि जो ट्यूबुलिन प्रोटीन्स यहाँ पर बनेंगे, मतलब कि यहाँ पर जो है, सॉरी हमारी वीडियो रुक गई थी यहाँ पर, ठीक है। तो हम क्या कर रहे थे कि जो स्पिंडल फाइबर्स थे अब वो भी डुप्लीकेट कर गए थे, ठीक है, हमारे एस फेस में, सॉरी यहाँ पर स्पिंडल फाइबर्स बन गए, मतलब ट्यूबुलिन प्रोटीन बना, और वहाँ से क्या बने, माइक्रोट्यूब्यूल्स, वहाँ से क्या बना हमारा सेंट्रोसोम, और वो ऐसे खड़े हो गए परपेंडिकुलर। बाद में इसमें स्पिंडल फाइबर्स निकलने लगे, क्योंकि इनको इसको बालों से पकड़कर यहाँ से अलग करना था। तो पहले गैप 1 तो आगे ऑर्गेनेल्स डुप्लीकेट कर गई, बट यहाँ पर हमारा माइटोकॉन्ड्रियल प्लास्टिड रह गए थे, तो उन्हें गैप 2 दिया गया, अलग ही गैप दिया गया अलग, तो यहाँ पर ये डिवाइड कर गए। अब सेल पूरा प्रिपेयर हो गया कि अब मैं तैयार हूँ पूरा डिवाइड करने के लिए। तो ये सभी सेल की ग्रोथ हुई, डुप्लीकेट हुआ, सामान बना, कितना परफेक्ट हर चीज़ बन गई, ठीक है। एम फेस हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि हमें इतना है कि जितना करें परफेक्ट करें, ठीक है। तो आप एनसीईआरटी पढ़ लेना, रिवाइज कर लेना। थैंक यू।